नमस्कार साथियों। हमारा उस तरफ तो संत संप्रदाय का टॉपिक चल रहा है सुबह क्लास में, और शाम की क्लास में भाषा एवं साहित्य शुरू किया। ठीक है, देखो ये पटवार में लगता है, पुलिस में लगता है, राजस्थान के लगभग सभी एग्जामों में ये टॉपिक लगता है। रीट लेवल फर्स्ट में तो नहीं है ये, लेकिन रीट लेवल सेकंड में है। जो साहित्य का टॉपिक है, साहित्य नाम के जो टॉपिक है उसमें लगता है। ठीक है, एसएस में। ठीक है, साहित्य में एसएस में टॉपिक लगता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है भाषा व साहित्य। कौन सा टॉपिक है? भाषा व साहित्य। देखो, मानव का एक गॉड गिफ्ट है, मानव के पास एक गॉड गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ, जो बोल सकते हैं, और कोई जनजाति जाति नहीं बोल सकते, सिर्फ इंसान ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक शब्द आता है भाषा। कौन सा शब्द आता है? एक आता है भाषा, एक आती है बोली, और एक आती है लिपि। ठीक है, एक आती है लिपि। क्या अंतर है इनमें? क्या अंतर है? भाषा, भाषा तो वो हो गई जो बड़े सेक्टर में बोली जाती है। इसमें बड़े सेक्टर में बोले जाने वाली तो क्या हो गई? भाषा हो गई। ठीक है, और बोली, बोली जो है छोटे सेक्टर में, छोटे सेक्टर में। ठीक है, बोली कितने सेक्टर में? छोटे सेक्टर में। मतलब भाषा और बोली तो दोनों क्या, बोलने की चीज है, बोलने में काम आती है। ठीक है, और लिपि क्या होती है? लिपि आती है लिखने में, लिपि आती है लिखने में। जैसे हम, अगर जैसे कंप्यूटर में होती है ना, अगर हमको हिंदी में कोई लेटर टाइप करना है, ठीक है, तो हम कौन सी भाषा में करेंगे? देवनागरी लिपि में टाइप होगा। ठीक है, आप लिपि से आप चाहे जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा है। राजस्थानी में कहावत है कि 9 कोस तो वाणी बदले और 2 कोस पानी बदले, यानी 6 किलोमीटर बाद में पानी बदल जाता है, और 9 कोस बाद में मतलब 27 किलोमीटर बाद में पानी वाणी बदल जाती है। ठीक, बोली बदल जाती है। जया अपाट बोला ना, कई बोले मिर्ची, कई बोले मिर्चा, बट जयपुर साइड कई बन बोले पतकाली, क्या बोले? पतकाली। और अटीना पकाली बोला, कई बोले मिर्ची, कई बोले मिर्चा। ठीक है, तो अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा है। कौन से सेक्टर में कौन सी बोली जाती है, कौन सी लिपि काम में ली जाती है, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी को अगर हम टाइप करना है तो कौन सी भाषा में होगी? तो वो होगी देवनागरी में। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि कहां में लेंगे? देवनागरी लिपि। और राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? राजस्थानी भाषा की लिपि है महाजनी। कौन सी लिपि है? महाजनी लिपि बोल दो, या आप इसको बनियानी बोल दो, या मुंडिया बोल दो। बनियाली या मुंडिया बोल दो। ठीक है, या बनियाली बोल दो या मुंडिया बोल दो। ठीक है, भाषा देखो, सबसे पहले भाषा। भाषा, भाषा क्या है? भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? हम संविधान में पढ़ते हैं। ठीक है, संविधान पढ़ते हैं कि भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? भाषा का संविधान की कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है, संविधान की अनुसूची 8 में। ठीक है, जब लागू हुआ मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी जब लागू हुआ? जब लागू हुआ तब थी 14 भाषा। कितनी? 14 भाषा इसमें शामिल की गई थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में 22। कितनी है? 22 भाषा है संविधान में। कितनी है? 22 भाषा है। ठीक है, बाद में जोड़ने का काम कौन करती है? बाद में जोड़ने का काम करती है संसद, और संसद में तीनों की मंजूरी होनी चाहिए। तीनों की? किन किन की? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की। किन की? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की। तीनों की मंजूरी के बिना भाषा नहीं जोड़ सकते। अगर एक भी नट दियो ना
के मना मंजूर कोनी तो कौन जोड़े? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों की मंजूरी होगी तो ही एक नई भाषा जोड़ी जाएगी। ठीक है, अगर आपको भाषा जोड़नी है तो तीनों की अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, नई भाषा जोड़ने के लिए, नई भाषा को संविधान में सम्मिलित करने के लिए संशोधन होना जरूरी है। और कौन सी कब जोड़ी गई और वो हम डेट देखेंगे। ठीक है, नई भाषा जोड़ने के लिए संविधान संशोधन होना जरूरी है और हम देखेंगे कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी। तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 21वां संशोधन में कौन सी जोड़ी गई थी और कब जोड़ी गई थी? 1967 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ठीक है, और 15वीं, 14 तो थी मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ। ठीक है, 15वीं कब जोड़ी गई और कौन सी थी? 15वीं थी, ये क्रम से। ठीक है, 15वीं थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। ठीक है, और दूसरी कब जोड़ी गई? दूसरी जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन हुआ ना, 71वां संशोधन। ठीक है, कब हुआ था 71वां संशोधन? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। 16 नंबर की कौन सी है? 16 नंबर की जोड़ी गई थी, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। उसके लिए सूत्र है नमक। नमक सूत्र से आप याद रख सकते हो। ठीक है, जोड़ी गई थी तो उसमें एक तो नेपाली है, एक मणिपुरी है। मणिपुरी को आप 16 नंबर दे दो। 17 नंबर नेपाली है। ठीक है, 17 नंबर कौन सी? नेपाली है। और 18 नंबर कोंकणी, के फोर कोंकणी। ठीक है, 18। देखो मैं पहले ऊपर का समझा देता हूं। क्या पढ़ रहे हैं? भाषा एवं साहित्य। लगभग राजस्थान के सभी एग्जामों में ये टॉपिक लगता है। ठीक है, भाषा बड़े सेक्टर में बोली जाती है, बोली छोटे सेक्टर में बोली जाती है, लिपि लिखने में काम आती है। हिंदी किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, और राजस्थानी भाषा को अगर हमको लिखना है तो वो कौन सी भाषा में लिखेंगे? वो लिखेंगे महाजनी या बनियाली या मुंडिया। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, उसके बाद भाषा की हम बात करें तो कौन सी अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है? संविधान के कौन से अनुसूची में हमको भाषा का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान जब जोड़ा गया, मूल संविधान जब लागू हुआ, ठीक है, तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसके बाद वर्तमान की हम बात करें तो अभी कितनी भाषा है? 22 भाषा है संविधान में। ठीक है, और जोड़ने का काम कौन करती है? संसद करती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की क्या होनी चाहिए? मंजूरी होनी चाहिए। ठीक है, और संशोधन कब कब हुआ? 21वां संशोधन 1967 में हुआ। उस समय 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और 16 और 17 और 18 तीनों भाषा साथ में जोड़ी गई थी। कौन सी? ये तो मणिपुरी जोड़ी गई। नमक से याद रखो, ने से नेपाली, मे से मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, मणिपुरी 16वीं है, नेपाली 17वीं है और कोंकणी 18वीं भाषा है। ठीक है, बाद में संशोधन कब हुआ? तीसरे की हम बात करें, तीसरा संशोधन कब हुआ? तीसरा संशोधन हुआ था 92वां संशोधन। 92वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में, और 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 18 4 22। ठीक है, कौन कौन सी जोड़ी गई थी इसमें? एक तो है मैथिली, एक है सताली। मैथिली, सताली और बोडो और डोगरी। बोडो और डोगरी, इनका भी क्रम है। ठीक है, 18 तक तो हमने देख ली थी। कोंकणी 18 लास्ट में थी। 19वीं यह है, 20
47, 21 बोडो और 22 डोगरी। ठीक है, तो ये हो गई 22, 18 + 4 22 हो गई। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली बोली कौन सी है, बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली जाती है मंडारी या चीनी? विश्व में सबसे ज्यादा बोली वो कौन सी बोली जाती है, तो वो है मंडारी या इसको चीनी बोल दो। ठीक है, तो कब कब संविधान संशोधन हुआ? 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा थी वो। ठीक है, बाद में होता 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नमक से आप याद रखो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। मणिपुरी 16वीं है, नेपाली 17वीं है, कोंकणी 18वीं है। ठीक है, बाद में हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संताली, बोडो, डोंगरी। 18, 4, 22। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो बोली जाती है मंडारी या चीनी। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है, राजस्थान की हम बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है लोगों द्वारा। तो राजस्थान में हम बात करें, सर्वाधिक बोली जाती है ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी अपन बोला जयपुर साइड, जयपुर साइड आप बोली जावे। ठीक है, ढूंढाड़ी ईमान के गए काई करे छे, काई हो छे। ठीक है, मतलब छे लगा हर चीज में। ठीक है, ढूंढाड़ी। और राजस्थान में सबसे बड़े सर्वाधिक बड़े सेक्टर में बोले जाने वाली कौन सी? राजस्थान में बड़े सेक्टर में बोले जाने वाली है मारवाड़ी। राजस्थान में बड़े सेक्टर में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो वो है मारवाड़ी। ठीक है, अरे बड़ी शानदार बोली है। ठीक है, मारवाड़ी बड़ी शानदार बोली है। कौन सी बोली है? मारवाड़ी। अब क्वेश्चन आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है हिंदी दिवस, नहीं पता है ना तो भाई तुम अगली वैकेंसी की तैयारी कर। ठीक है, 14 सितंबर। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। राजस्थानी भाषा का दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस, भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 फरवरी। 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। राजस्थान भाषा का श्रवण काल, राजस्थानी भाषा का श्रवण काल, ठीक है, गोल्ड टाइम, तो वो है 18वीं शताब्दी, 17वीं व 18वीं सदी मान लो। ठीक है, कौन से परिवार की है? तो ये बारोपीय परिवार के। कौन से परिवार की है? बारोपीय परिवार की। कौन से परिवार है? बारोपीय परिवार। ठीक है, यानी भारत प्लस यूरोप का मिश्रण बताया गया है। भारत प्लस यूरोप का मिश्रण बताया गया है। यूरोप का क्या है? मिश्रण है। भारत प्लस यूरोप का क्या है? इसमें मिश्रण है। इसमें बारोपीय परिवार में। ठीक है, अब देखो 2 ग्रंथ है। कौन कौन से? ये तो पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि किसने लिखा था? कुशल लाभ ने। किसने लिखा था? कुशल लाभ। और दूसरा कौन सा है? दूसरा आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल, अबुल फजल। अबुल फजल तो बड़ी बड़ी बातें बताई अबुल फजल की। ठीक है, इन दोनों को राजस्थानी भाषा को क्या नाम दिया? इन दोनों ने राजस्थानी भाषा को नाम दिया मारवाड़ी। एक आइन की राजस्थानी भाषा का ही है मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा को इन दोनों ने राजस्थानी भाषा को क्या नाम दिया? मारवाड़ी। ठीक है, राजस्थानी भाषा को क्या बोला जाता है? मेरुवाणी भी बोला जाता है।
राजस्थानी भाषा क्या बोला जाता है? मेरुवाणी भी बोला जाता है, मेरु भाषा भी बोला जाता है और मेरुदेशी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेरुदेशी भी बोला जाता है। ठीक है, मेरुदेशी भी बोला जाता है, मेरु भाषा भी बोला जाता है और मेरुवाणी भी बोला जाता है और डिंगल भी बोला जाता है। महाराणा प्रताप ने जो पत्र लिखा था ना, वो डिंगल भाषा में लिखा था, आपको पता ही है, डिंगल भाषा में। ये क्या राजस्थानी भाषा के क्या है? रूप है। क्या है? राजस्थानी भाषा के रूप है। राजस्थानी भाषा के रूप है। ठीक है, राजस्थानी भाषा के क्या है? रूप है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में? ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को राजस्थानी भाषा का दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। सबको पता है राजस्थान का स्वर्णकाल 17वीं 18वीं सदी माना जाता है। बारोपीय परिवार की है। भारत प्लस यूरोप का इसमें क्या है? मिश्रण है। एक दो ग्रंथ आते हैं, एक तो पिंगल शिरोमणि जो कुशलाभ ने लिखा था, और एक आता है आईन अकबरी जो किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा। इन दोनों ने राजस्थानी भाषा को क्या बताया? मारवाड़ी बताया। ठीक है, राजस्थानी भाषा को मेरुवाणी भी कहते हैं, मेरु भाषा भी कहते हैं, मेरुदेशी भी कहते हैं और डिंगल भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या राजस्थानी भाषा के रूप है। ठीक है, चले आगे, यहां तक आ गई बात समझ में? चलो चलो आगे। कुवल या माल, कौन? कुवल या माल, क्या नाम आता है? कुवलय माला। कुवल कुए ले ये माला। ठीक है, का रचनाकार कौन है? उदोदन सूर्य। इसकी रचना किसने की थी? उदोदन सूर्य ने की। किसने की? उदोदन सूर्य की। इसने राजस्थान में 18 भाषा का उल्लेख किया। कितनी भाषा का उल्लेख किया इसने? इसने किया है 18 भाषा का उल्लेख। कितनी भाषा का उल्लेख किया इसने? इसने 18 भाषा का उल्लेख किया। ठीक है, इसने राजस्थानी भाषा को मेरु भाषा बताया है। क्या बताया इसने? राजस्थानी भाषा को मेरु भाषा बताया। क्या बताया है? मेरु भाषा बताया है। किसको? राजस्थानी भाषा को। ठीक है, इसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। किसको? राजस्थानी भाषा को अलग अलग इतिहासकार है और अलग अलग नाम लिया। जहां अब राजपूतान की उत्पत्ति पढ़ना या राजस्थान को परिचय पढ़ना, तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम दे गया। कोई राजस्थान दे गया, कोई रजवाड़ा दे गया, कोई राजपूताना दे गया, कोई राजपूत दे गया। और आपा राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ना, तो कई बता ये ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई, कई बताते कि इनकी अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, कई बोलते सूर्य पुत्र है। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इनको नाम दिया है। असली राजस्थानी हम तो बोल ही नहीं सकते। असली असली राजस्थानी जो भाषा है वो तो बोल ही नहीं सकते। और आपको मैं बता दूं, राजस्थानी भाषा का 8वीं अनुसूची में नाम नहीं है। 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा का नाम नहीं है। ठीक है, और असली राजस्थानी तो हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है, राजस्थानी भाषा का उद्भव, राजस्थानी भाषा का उद्भव कौन से अपभ्रंश से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। किस अपभ्रंश से हुआ? किस अपभ्रंश से हुआ? किस अपभ्रंश से हुआ? ठीक है, जैसे अपभ्रंश मतलब जैसे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है? संस्कृत से हुई है। ठीक है, और अपभ्रंश का मतलब किसका होता है? क्या होता है कि किसी चीज का, किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप, जो अपन लोहो निकाला या सोनो निकाला, वो एकदम सोनो थोड़ी ना मिले, सीधे सोनो थोड़ी मिले। विमान कई अशुद्ध निकाले फिर बाद में वो सोनो बने। ठीक है, तो 4 अपभ्रंश बताए गए। कितने अपभ्रंश उत्पत्ति हुई है? 4 अपभ्रंश। कितने अपभ्रंश? 4 अपभ्रंशों से क्या बताए गए? इनकी उत्पत्ति उद्भव बताया गया है। ठीक है, 4 अपभ्रंश कौन कौन से? सबसे पहला, सबसे बढ़िया और सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ कौन से, सबसे ज्यादा प्रमाणित करने वाला है, वो है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सर्वमान्य भी है, सर्वश्रेष्ठ भी है, सबने माना है, ज्यादा प्रमाणित है। ठीक है, तो ये किसने बताया था? ये बताया था एलपी टेस्टी, एलपी
टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी ने ये बताया। और इसका साथ किसने दिया था? महावीर प्रसाद ने, महावीर प्रसाद शर्मा ने इसका क्या दिया था? साथ दिया था। महावीर प्रसाद शर्मा ने इसका क्या दिया? साथ दिया था। ठीक है। एलपी टेसिटोरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बीकानेर में हुई थी। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रमाणित, सबसे मोस्ट इसको बताया गया। ठीक है। इसको सौर सैनी अपभ्रंश को, ये तो आप याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद आती है गोजरी अपभ्रंश। 2 नंबर पर कौन सी है? गोजरी अपभ्रंश। ये किसने बताया है? ये बताया है, ठीक है, मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल ने बताया, और के एम मुंशी, के एम मुंशी ने बताया। साथ किसने दिया? के एम मुंशी ने बताया। ठीक है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति इस अपभ्रंश से मानते हैं। कौन? मोतीलाल और के एम मुंशी। ठीक है। उसके बाद आती है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। कौन सी? सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश ये किसने बताया? ये बताया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है। ये किसने बताया? सुनीति कुमार चटर्जी। और चौथा किसने बताया था? नागर अपभ्रंश। कौन सा है? 4 नंबर, 4 नंबर है नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। ये किसने बताया था? ये बताया था जॉर्ज एब्राहम गियर्सन, जॉर्ज एब्राहम गियर्सन। थोड़ा नाम दो रहे, 2-3 बार हटोगे ना याद हो जाएगा। ठीक है। एक और लाल मेनारिया, इनको साथ कौन दियो? लाल मेनारिया। ये बतावे कि नागर अपभ्रंश में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, उद्भव हुई। ठीक है। कुवल या माला एक उद्बोधन सूर्य ने लिखा था। ठीक है। और उसमें 18 भाषा का उल्लेख मिलता है, और राजस्थान को उसमें मेरू भाषा बताई है। ठीक है। अब देखो राजस्थानी भाषा का उद्भव या किस अपभ्रंश से हुआ? अपभ्रंश का मतलब किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है। जैसे हिंदी में से संस्कृत निकली है ना, वैसे ही कैसे निकली है। ठीक है। तो सौर सैनी अपभ्रंश ये कौन बताता है? ये बता एलपी टेसिटोरी या महावीर प्रसाद बता के नहीं रहे कि राजस्थानी भाषा को उद्भव तो या उत्पत्ति क्यों हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश हुई है। बाद में मोतीलाल और के मुंशी कहे के नहीं रहे गुजरी अपभ्रंश हुई की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि राजस्थानी भाषा है। बाद में सुनीता कुमार चटर्जी बा आपकी कहानी गार गई कि बा कह रहे नहीं रहे सौराष्ट्रीय अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, बा आपकी कहानी बताएगी। बाद में आया जॉर्ज एब्राहम गियर्सन और लाल मेनारिया आया, वे काहे क्यों, वे क्यों नहीं रहे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति क्यों हुई? वे कहे नागर अपभ्रंश से हुई। ठीक है। एलपी टेसिटोरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बीकानेर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे की भाषा एवं साहित्य नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। नमस्कार।